एवरीवन, आज फिर से हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का या रेडियो एक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं। ये है फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोडाइफर्स। ये तीनों टर्म्स आपको पता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं। नहीं भी याद होगा तो इससे समझ में आगे आता है। देखिए, मान लीजिए हमने एक एलिमेंट लिया यूरेनियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 92। मास नंबर है सपोज 238। ये एलिमेंट एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन कर रहा है। अल्फा एमिशन के बाद क्या होता है? जो डॉटर एलिमेंट बनता है उसका एटॉमिक नंबर कितने यूनिट से कम होता है? 2 यूनिट से। तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हुआ, ये हो गया 90। 90 किसका एटॉमिक नंबर है? थोरियम। और मास नंबर में क्या चेंज होता है? 4 यूनिट से मास नंबर डिक्रीज होता है। तो 4 यूनिट से मास नंबर कम कर दीजिए। 238 है तो 230। तो यूरेनियम ने एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया, बना थोरियम 234। अब मान लीजिए ये एलिमेंट एक बीटा पार्टिकल इमिट कर दे तो क्या होगा? तो आप रिकॉल कीजिए, बीटा एमिशन में क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है। तो 90 है तो क्या हो जाएगा? 91। अब 91 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है? यस, प्रोटेक्टिनियम। और मास नंबर में कोई चेंज होता है क्या? नहीं होता है। तो मास नंबर तो वही रहेगा, केवल एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। और मान लीजिए ये एलिमेंट फिर से एक बीटा पार्टिकल इमिट कर दे तो क्या होगा? तो बीटा एमिशन से एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। 91 है तो 92 हो जाएगा। 92 किसका है? ये तो वही यूरेनियम बन गया। लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 234 ही रहेगा। अब जो स्पीशीज बन रही इनमें आपस में रिलेशन क्या आपको दिखाई दे रहा है? फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट देखिए, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 92, दोनों यूरेनियम है, मास नंबर अलग अलग। तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। क्या बोलते हैं इन स्पीशीज को? तो इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे? आइसोबार, आइसोडाइफर के आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। तो ये दोनों आपस में हैं आइसोटोप्स। मतलब जब एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा तो हमेशा आपको जो डॉटर एलिमेंट बनेगा वो पेरेंट से क्या रिलेशन शो करेगा? वो दोनों आपस में आइसोटोप्स हो। अब इनका सीक्वेंस कुछ भी हो, 2 बीटा 1 अल्फा हो या बीटा अल्फा बीटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल का एमिशन करना है। तो जो भी एलिमेंट बनेगा वो पेरेंट एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन शो करेगा? आइसोटोप्स हो। आया समझ में? अब इन दोनों को देखिए, यूरेनियम और थोरियम, और इन दोनों को देखिए, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम। ये तो आसान है, देखो दिख रहा है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था, तो क्या बोला आपने? आइसोटोप्स। अब यहाँ मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? ये हो गए आइसोबार्स। ठीक है। अब इन दोनों के बारे में बताइए। ना तो यहाँ एटॉमिक नंबर सेम है, ना मास नंबर सेम है, तो कोई और सिमिलैरिटी है क्या जो आप देख नहीं पा रहे हैं? है कोई सिमिलैरिटी? तो देखिए, इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना है? 92। यहाँ प्रोटॉन का नंबर कितना है? 90 है। यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर कितना है? न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 238 माइनस 92 कितना आएगा? 146। यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कितना आएगा? 144। अब कोई सिमिलैरिटी दिख रही क्या? अभी भी नहीं दिख रही। अरे भाई देखो ध्यान से, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस देखो जरा, दोनों में देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस। यहाँ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 146, माइनस प्रोटॉन कितने हैं? 92। डिफरेंस कितना आया? 54। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 144। न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन कितने हैं? 90। डिफरेंस कितना आया? 54। तो दोनों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम है।
तो ऐसी स्पीशीज को आपस में क्या बोला जाता है? इन दोनों को आपस में बोलेंगे आइसोडाइफर्स। ठीक है, तो जहां न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो वो आपस में आइसोडाइफर्स है। जहां मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, आइसोबार्स। और जहां एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, वो आइसोटोप्स है। अब ये बनेंगे कैसे, हमें बात करना थी फॉर्मेशन की। तो जब भी अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है तो वो दोनों एलिमेंट आपस में क्या होते हैं? आइसोडाइफर्स होते हैं। जब भी एक बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तो वो दोनों एलिमेंट आपस में क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं। आप बोलेंगे यहां भी तो बीटा इमिट हो रहा है, तो ये भी दोनों आपस में आइसोबार्स है, देखिए, है ना, आइसोबार्स। और जब एक अल्फा और दो बीटा का इमिशन होगा तो हमेशा आपस में क्या रिलेशन होगा? पेरेंट और डॉटर एलिमेंट में आइसोटोप्स। समझ में आया? बिल्कुल इजी कर दिया हमने, है ना। सो लव यू ऑल, टेक केयर।